हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर 8 स्टार्ट किया था मोशन के ऊपर। तो हमने बेसिक डेफिनेशंस मोशन, रेस्ट, पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट, स्केलर, वेक्टर, इन सब को समझने की कोशिश की थी। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं कि हम मोशन को किस क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो टर्म्स हैं जो कि हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस की एक डेफिनेशन है की बात करें, बेसिक डेफिनेशन होती है The distance traveled by an object is the length of the actual path traversed by the object during motion। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट A है, ये यहां से मूव होना स्टार्ट हुई और एक पोजीशन B पर पहुंच गई, तो इस ड्यूरेशन में ये 10 किलोमीटर मूव करी। आप एग्जांपल ले सकते हैं एक स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चला और ये 10 किलोमीटर मूव करा, तो मैं बोलूंगी कि इस स्टूडेंट ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से। So the distance traveled by an object from position A to position B is equal to 10 kilometers। ठीक है। वहीं हम बात करेंगे डिस्टेंस के साथ साथ एक हमारे पास क्वांटिटी आती है डिस्प्लेसमेंट, which is the shortest length between the initial position and the end position of an object। So the displacement of an object in motion is the shortest distance between the initial position and final position of the object। अच्छा, हम इसी एग्जाम्पल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये स्टूडेंट हमारा, ये हमारी बॉडी ए थी, बॉडी एक्स कह लीजिए, ये मूव करी इस तरीके से, इस डायरेक्शन। अब हमारे पास एक और स्टूडेंट भी है, उसने बोला कि मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा। तो वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे इस तरीके से चलता हुआ वो बी पॉइंट तक इस रास्ते से पहुंचा। मतलब कि मेरी जो एक बॉडी वाई थी वो इस रास्ते से न जाके इस रास्ते से आई, तो उसके लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर नहीं होगा, वो उसने एक लंबा रास्ता चुना। तो समझ लीजिए माना वो 15 किलोमीटर में उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा। ठीक है। अब मैं पॉइंट ए और बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो वो हमारा होगा, बॉडी एक्स के लिए अलग होगा, बॉडी वाई के लिए अलग होगा। So the distance traveled by, distance मतलब s traveled by body x will be equal to 10 kilometers, right? s मतलब कि distance traveled by body y, इसको मैं एक सबस्क्रिप्ट से डिनोट कर रही हूँ, x के लिए और y के लिए, वो होगा 15 किलोमीटर। ठीक है। ये तो हुई बात डिस्टेंस की कि बॉडी एक्स ने बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बॉडी वाई ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करूंगी इसी एग्जांपल से, तो देखिए उसकी वैल्यू क्या आती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये मेरा हुआ एक इनिशियल पोजीशन, पॉइंट ए इज माय इनिशियल पोजीशन, करेक्ट, एंड दिस पॉइंट बी इज माय फाइनल पोजीशन, राइट। अब बॉडी एक्स के केस में, अच्छा, हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस के ऊपर एक एरो से, और हम
डिस्टेंस को डिनोट करते हैं खाली s से। हमने अभी लास्ट वीडियो में स्केलर और वेक्टर की बात करी थी, तो जिस क्वांटिटी के साथ हम कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं कर रहे उसे हम बिना एरो के डिनोट करते हैं। इसका मतलब वो हमारी क्वांटिटी सिर्फ एक स्केलर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वहीं वेक्टर क्वांटिटीज के साथ हम एक एरो ऐड कर देते हैं, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी है और इसमें हमारी डायरेक्शन भी है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हमने एस सिंबल को यूज किया, उसके ऊपर एक एरो। ठीक है, पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्स, बॉडी एक्स के लिए लिखेंगे। तो मेरी बॉडी एक्स की इनिशियल पोजीशन क्या थी? पॉइंट ए, और इसकी फाइनल पोजीशन क्या थी? पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में शॉर्टेस्ट जो लेंथ हुई, शॉर्टेस्ट लेंथ जो हुई वो है 10 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट फॉर बॉडी एक्स हुआ पॉइंट ए और बी के बीच में 10 किलोमीटर। ये आसान था, मुश्किल भी नहीं। मुश्किल क्या है? बॉडी एक्स के लिए, बॉडी वाई के लिए डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना। ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो हमें दोनों पॉइंट, हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ देखना होगा। तो हमारे पास दो लेंथ है, ठीक है, दो पाथ है। एक पाथ जो बॉडी एक्स ने लिया, एक पाथ जो बॉडी वाई ने लिया, लेकिन दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन सा वाला है? बॉडी एक्स का। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा? 10 kilometers, which is not equal to my distance for body y. अच्छा, तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में दो डिफरेंसेस देख लिए। पहला कि एक्चुअली में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, दूसरा कि इन क्वांटिटीज को हम किस टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। जैसे हम डिस्टेंस को सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। अब तीसरा डिफरेंस आता है कि इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। क्या मेरा डिस्टेंस नेगेटिव या जीरो हो सकता है, या फिर मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है या नहीं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक सर्कुलर बॉडी का। इसके लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे थर्ड डिफरेंस को समझने के लिए, एक सर्कुलर बॉडी का। ये मेरा ओरिजिन है, मतलब कि मेरा पॉइंट 0, ठीक है। अब ये पॉइंट ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कि मेरा इनिशियल पॉइंट, पहले वाले एग्जाम्पल की तरह। तो ये मेरा हुआ स्टार्ट पॉइंट। अब अगर मैं यहां से मूव करना स्टार्ट हुई इस तरीके से और वापस मैं पहुंच गई पॉइंट बी पर, वो पॉइंट ए पर ही, इसी को अगर मैंने अपना एंड पॉइंट भी मान लिया, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? मेरा डिस्टेंस होगा ये पूरा पाथ जो कि मेरे ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया। इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसे कैलकुलेट करने का तरीका है कि हम इस सर्कल का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर लें। फ्रेंड्स, आपने पहले मैथ्स की क्लास में एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना सीख ही लिया होगा। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है 2 पाई r। तो इस केस में मेरे डिस्टेंस की वैल्यू हुई 2 पाई r, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, जिसे कि मैं डिनोट कर रही हूं s के ऊपर एरो से, वो होगा मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। और इस एग्जांपल में स्टार्ट पॉइंट भी a है और एंड पॉइंट भी a है, तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू हुई 0। तो क्या मेरी डेफिनेशन जस्टिफाई हुई कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है।
पॉजिटिव किस केस में हुई कि अगर मेरा एंड पॉइंट ए है, मेरा स्टार्ट पॉइंट ए है, एंड पॉइंट बी है, ठीक है। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए है और स्टार्टिंग पॉइंट बी है, उस केस में मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज आप कैलकुलेट करके बताइए। Let's calculate the value of distance and displacement for a circular path where A is my starting point whereas B is my end point और ये दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इस केस में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हुआ ये पूरी लाइन, ठीक है, इस लेंथ की वैल्यू। अच्छा, इस लेंथ की मतलब जो हमारी बॉडी है वो मूव करी है इस तरीके से, तो हम इस पाथ को नहीं, हम इस पाथ को लेंगे क्योंकि हमारी बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है। वो पॉइंट ए से इस तरीके से ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ ट्रैवल करते करते पॉइंट बी तक पहुंची है। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सर्कमफ्रेंस का हाफ कर देंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस की 2πr/2 which is equal to πr। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होगा। बॉडी अभी भी ऐसे ही मूव करी है, लेकिन हम इस टाइम पे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ने मेरी सर्कुलर पाथ ही फॉलो किया है, लेकिन अब हम डिस्टेंस नहीं, अब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मेरा स्टार्ट पॉइंट था ए, एंड पॉइंट था बी, और ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। तो इसकी वैल्यू होगी r प्लस r मीन्स r plus r is 2r. So that becomes my displacement. So you can see that your displacement value is not equal to your distance value, right? अब हम आते हैं fourth difference पे। Distance can be equal to displacement. Yes, it can be equal to displacement. और इसका एग्जाम्पल है जब कोई बॉडी लीनियर मोशन में हो। जैसे कि अगर एक बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंची है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेसर देन डिस्टेंस। वो कैसे? हम अपने पुराने एग्जाम्पल पे आते हैं जिसमें कि बॉडी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा था। उस केस में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। एस की वैल्यू मतलब पाई आर, राइट। सो अगर मैं देखूं तो इन दोनों क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, तो एक से हम लगभग करेंगे 3.14 और ये हो गई 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि S की वैल्यू हो गई 3.14 अगर मैं R को 1 मान लूं, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई इक्वल टू 2 अगर मैंने R को 1 माना है, ठीक। पाई मतलब 3.14। तो हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम है डिस्टेंस की वैल्यू से, right? So this justifies our statement which states that displacement can be equal to or lesser than equal to distance. So this completes the whole concept of distance and displacement, which is very helpful in solving the numericals. आपके NCERT में ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट पे ही बेस्ड हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें।
इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।